चैप्टर 6 खंडित अतीत। जब नागेंद्र पनडुब्बी के भीतर पहुंच गया था, परशुराम गुजरात के तट पर पहुंच गए थे, जहां विनाशकारी सुनामी आने वाली थी। वह पहले ही अपरिहार्य भंवर में घूमते हुए बिजली के कई खंभों, वाहनों और उखड़े हुए वृक्षों को निगल चुकी थी, क्योंकि यह समुद्र तल पर विशाल और लंबी हो गई थी। लोगों में संगीन भगदड़ मच गई थी, क्योंकि हर कोई अपने परिवारों को बचाने और अपना सामान सुरक्षित करने हेतु इधर उधर आसरा खोज रहा था। स्थानीय अधिकारियों, तट रक्षकों और आपदा प्रबंधन बलों को लोगों की जान बचाने हेतु सन्नद्ध किया गया था। तूफानी हवा हर वस्तु को हर दिशा में धकेल रही थी और ऐसी अराजकता फैला रही थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। बढ़ता जल स्तर गुजरात के सुंदर समुद्र तट को अपनी चपेट में लेने से केवल एक क्षण की दूरी पर था। परशुराम के पास समय समाप्त हो रहा था। उन्होंने ध्यान केंद्रित करने हेतु अपने नेत्र बंद कर लिए और एक विशाल धनुष व बाण का आवाहन किया, जो था शैलास्त्र। यह शक्तिशाली बाण वायव्यास्त्र का प्रतीकार था। शैलास्त्र में भारी हवाओं को त्वरित शांत करने हेतु पर्याप्त बल था। जैसे ही परशुराम ने बाण छोड़ा, वो ऊर्जा के साथ उछला तथा हवा को चीरता हुआ अकल्पनीय गति से सीधा सुनामी की ओर बढ़ गया। धधकते बाण ने विशाल भयंबर को भेद दिया और एक अलौकिक दृश्य उभरा। यह बिजली और पानी के बीच का युद्ध था, जहां एक ही तीर से निकली बिजली ने पवन को रोक दिया था, राजसी समुद्र पर नियंत्रण पा लिया था और उसकी कठोर लहरों को कोमल कर दिया था। उस दिन एक अपरिचित वृद्ध पुरुष ने सहस्र प्राणों की रक्षा की थी। जो साक्षी थे, उन्होंने उस पुरुष की अपनी अपनी परिभाषा दी और वे सभी काल्पनिक एवं मानव निर्मित कथाओं जैसी थीं, ठीक वैसी ही जैसी कुछ महीने पूर्व वृषकपि को उड़ते हुए देखने के पश्चात लोगों ने बनाई थीं। अंततः यह रहस्य माया और भगवान में मानव जाति के विश्वास को दृढ़ बनाने में एक और असफल परीक्षण बन गया। पनडुब्बी के भीतर जब नागेंद्र सो रहा था, तब एलएसडी परिमल को देखने गई। परिमल की जिज्ञासा असहनीय होती जा रही थी और एलएसडी उसके हर व्यवहार में इसका आभास कर रही थी। परिमल, तुम्हें जो पूछना है पूछो, एलएसडी ने कहा, और जैसी उसकी आशा थी, परिमल ने उस पर अपने प्रश्नों की बौछार कर दी। हम एक ही नाव में यात्रा करते हैं। मैं उसकी सेवा करने के लिए एक अभिशाप से बंधे वंश का वरदान लिए बैठा हूं, और तुम एक आत्मा जो शपथ युक्त मुक्ति के विनिमय में सेवा कर रही है। मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया, परंतु मुझे अब भी आंशिक उत्तर मिल रहे हैं। तुम्हारा विश्वास प्राप्त करने हेतु मुझे और क्या करना होगा? मुझे तुम पर विश्वास है, परिमल, एलएसडी ने धीरे से कहा। ओह, क्या तुम सत्य कह रही हो? उसने उसे घूरकर देखा। जब हम रॉस द्वीप पर ओम से पूछताछ कर रहे थे, तो तुम मेरे लिए एलएसडी थीं। परिमल अपने क्रोध को दबाने हेतु संघर्ष कर रहा था। जब वह अपना संयम बनाए रखने और अपनी आवाज धीमी रखने के लिए हांफते और रुकते हुए बोल रहा था। मेरी हवेली में हमारे विवाह से ठीक पूर्व तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा नाम लतिका है। जब कुलधरा में नागेंद्र की मृत्यु हो गई और हम उसके शव के साथ लौटे, तो मुझे पता चला कि मेरे पूर्वजों के पास जितने भी पशु थे, वे सभी तुम्हारे अलग अलग अवतार थे। परिमल ने स्वयं को अगला वाक्य कहने से रोक दिया, परंतु जिस प्रकार कोई भी अपनी सांस लंबे समय तक नहीं रोक सकता, उसके प्रयासों के उपरांत उसके मुख से बात निकल ही गई। और अब मुझे पता चला कि तुम और नागेंद्र आत्मीय साथी हो। तुम वास्तव में क्या हो? तुम कौन हो? मैं एक बंदी आत्मा हूं, जिसे मुक्ति हेतु एक देह से दूसरी देह में स्थानांतरित किया जाता है, जिसका मुझसे एक बार वादा किया गया था, परंतु कभी नहीं दिया गया। एलएसडी ने स्वयं को संभाला जब उसने परिमल को सब कुछ समझाने का प्रयास किया। मैंने तुमसे एक सीधा प्रश्न पूछा है और मुझे सीधे उत्तर की आशा है, परिमल ने भावहीन मुख और ऐसी सख्त दृष्टि से कहा, जिसे एलएसडी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपनी दृष्टि उससे मिलाई और उसे सटीक उत्तर देने लगी, ताकि उसकी पीड़ा शांत हो सके। सब कुछ हिमालय में सतयुग के अंत में आरंभ हुआ था, जब नागेंद्र एक दिन धन्वंतरी के शिविर में बिना बुलाए पहुंच गया। उसने किसी प्रकार हमारा शिविर ढूंढ लिया और एक मृत देह के साथ आया।
जिसे वह भगवान जाने कहां से घसीट कर ले आया था। वह बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा तुम अब उसके पुनरुत्थान के बाद देख सकते हो। वह दिखने में सुंदर था और आक्रामक प्रतीत होता था, परंतु उसकी वाणी शांत थी और उसकी विनम्रता ने धनवंतरी के पास आने के उसके उद्देश्य को छिपा दिया था। जिस शव को वह पूरे रास्ते घसीटता रहा वह पैरों से बंधा हुआ था। पहाड़ी रास्ते के साथ असमान सतहों पर घसीटे जाने के कारण उसका मुख पहचान में नहीं आ रहा था। वह सर्वत्र शीत दंश से ग्रस्त था। शव का माथा कई स्थानों पर क्षत विक्षत था और ऐसा प्रतीत होता था कि किसी शौकिया व्यक्ति द्वारा उसका उपचार किया गया था, जिससे वह केवल धन्वंतरी के शिविर तक पहुंचने तक उसी आकार में बना रहे। कई घावों से उसका अधिकांश रक्त बह चुका था और जो कुछ शेष था वह उसकी नसों में जम गया था। उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था। यद्यपि वह उपस्थित सभी अन्य लोगों से असामान्य व भिन्न दिखता था, परंतु नागेंद्र में कुछ ऐसा था जो उसकी प्राप्त की गई क्षमता और व्यक्तित्व के बारे में बताता था। वह जंगली लग रहा था, परंतु फिर भी मेरी दृष्टि उस पर टिकी हुई थी। उसकी क्षीण किंतु सुगठित देह और तीखे नैन नक्श उसके आगमन के समय दिखी अभिव्यक्ति का खंडन कर रहे थे। जिस प्रकार नागेंद्र मेरी दृष्टि में भिन्न था, उसी प्रकार मेरी भी असामान्य कल्पनाएं और छुपी इच्छाएं थीं, जो शिविर के अन्य लोगों से पूर्णतः भिन्न थीं। शायद यही कारण था कि जब हमारी दृष्टि मिली तो मुझे लगा जैसे मेरे भीतर कुछ परिवर्तित हो रहा था। इससे पूर्व कि मुझे इसका आभास होता, एक अपरिचित पुरुष क्षण भर में मेरा पूर्ण ब्रह्मांड बन गया था। तुम धन्वंतरी द्वारा चुने गए उन 10 ऋषियों में से एक थीं। जैसे ही कथा धन्वंतरी के शिविर की ओर लौटी, परिमल को आभास हुआ। एलएसडी ने आगे कहा, हाँ, मैं थी। नागेंद्र अपरिचित था और उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ऋषि मुनि उसके साथ अपनी कुटिया साझा करने हेतु तैयार नहीं थे। प्रत्येक कुटिया में ऋषियों की एक जोड़ी रहती थी और मेरा साथी सुश्रुत था। देवद्रथ। परिमल के नेत्र बड़े हो गए जब उसने एक और सत्य को आत्मसात करने का प्रयास किया। वह जानता था कि देवद्रथ कौन था। उसने देखा था कि जब ओम ने रॉस द्वीप में पूछताछ के दौरान अपनी कथा सुनाई थी तो ब्रेन मैपिंग प्रक्रिया में देवद्रथ कैसा दिखता था, और टीम ओम की स्मृतियों को ठीक से देखने में सक्षम थी कि उसने उन्हें कैसे स्मरण किया था। यह जानते हुए कि सुश्रुत कितना मिलनसार था, मैंने नागेंद्र को अपने साथ रहने का सुझाव दिया। सुश्रुत ने मेरे प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई और इस प्रकार नागेंद्र ने मेरी कुटिया और मेरे जीवन में प्रवेश किया। हमारे दिन का आरंभ धन्वंतरी की शिक्षाओं से होता था और उसके पश्चात हमारे पास अपने लिए पर्याप्त समय हुआ करता था। सुश्रुत धन्वंतरी का सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली शिष्य होने के कारण सदैव उनके साथ व्यस्त रहता था, क्योंकि वे दोनों नागेंद्र द्वारा लाई गई मृत देह पर प्रयोग करते थे। नागेंद्र और मैं अवकाश का समय एक साथ व्यतीत करने लगे। हम भोजन पकाने हेतु सूखी लकड़ी एकत्र करने और जीवित रहने हेतु अन्य आवश्यक वस्तुएं एकत्र करने जाते थे, जो हमें पर्वत के भीतर और उसके आसपास ले जाती थीं। इससे हमें साथ व्यतीत करने हेतु पर्याप्त समय मिल गया। अब तक वह समझ गया था कि मैं उसके प्रेम में लीन थी। वह यह भी जानता था कि मैं अपनी भावनाओं को कभी व्यक्त नहीं करूंगी, क्योंकि एक पुरुष के लिए दूसरे पुरुष के प्रेम में पड़ना अनुचित माना जाता था, विशेषता मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जिसने सभी सांसारिक इच्छाओं, भौतिक सुखों एवं सामाजिक जीवन को त्याग दिया था और एक नया जीवन अपनाया था तथा मानव जाति की सेवा हेतु अपना जीवन समर्पित करने की शपथ ली थी। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो शायद कभी भी अपना सत्य स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं करता, यद्यपि शीघ्र ही सब कुछ परिवर्तित होने वाला था। एक दिन जब हम दैनिक संसाधन जुटाने हेतु अपने सामान्य पथ पर थे, नागेंद्र ने अवसर का लाभ उठाया, मुझे एक गुफा में घेर लिया और उस दिन हमने प्रेम किया। तब तक मैं ब्रह्मचारी था। वर्षों के अभ्यास से मैंने अपनी देह और मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। मैंने स्वेच्छा से स्वयं को किसी भी प्रकार के विषैले तत्वों या ध्यान भटकाने वाले विचारों से अलग कर लिया था। ब्रह्मचारी रहने के प्रयास जानबूझकर किए गए थे, क्योंकि मेरा ध्यान व्यक्तियों को सशक्त बनाने
और प्रेरित करने तथा लोगों की सेवा करने पर था। मैं ब्रह्मा के मार्ग का अनुसरण कर रहा था और उस दिन तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। शीघ्र ही मुझे विश्वास होने लगा कि नागेंद्र ने मेरे लिए ही ऐसी विषम परिस्थितियों से जूझते हुए शिविर तक का सफर तय किया था कि वह जिस शव को अपने साथ लाया था वह हमारे मिलन का एक माध्यम मात्र था। सुश्रुत के कुटिया साथी होने के नाते कभी कभी हमने भी धनवंतरी को उनके दूसरे व तीसरे सहायक के रूप में सहायता की और धीरे धीरे उनका विश्वास जीत लिया। यद्यपि धनवंतरी और सुश्रुत ने दिन रात शव पर कड़ा परिश्रम किया, परंतु हमें उनकी प्रगति के बारे में सूचित नहीं किया गया। अधिकांश कार्य धनवंतरी और सुश्रुत की उपस्थिति में ही होते थे। जिस दिन हम धनवंतरी की सहायता नहीं कर रहे होते, हम एक दूसरे की बाहों में रात्रियां व्यतीत करते थे। हमने अपने भविष्य की योजना बना ली थी कि हम हिमालय कब छोड़ेंगे। एक ओर मैं जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना चाहती थी, परंतु नागेंद्र कोई द्वार खोलने और विश्व पर राज्य करने हेतु अधीर था। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि द्वार से उसका क्या तात्पर्य था, चाहे वह वास्तविक हो या केवल एक रूपक, और न ही मैंने इस बात पर आग्रह किया कि वह मुझे बताए। वह कम बोलने वाला व्यक्ति था और उसने कभी भी अपनी पृष्ठभूमि या घर के बारे में अधिक कुछ साझा नहीं किया। मैंने भी कभी गहरी छानबीन नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि उसके लिए अपने अतीत के बारे में बात करना सहज नहीं था। इसके उपरांत मुझे ज्ञात था कि हम जैसे लोगों के लिए अपने जीवन के बारे में खुलकर बात करना कभी सरल नहीं था, और मेरे लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण था वह केवल वर्तमान था, जिसमें मैं अपने जीवन के प्रेम के साथ बर्फीली परतों से घिरे एक शांत पर्वत पर जी रही थी। जब तक धनवंतरी और सुश्रुत मृतदेह को पुनर्जीवित करने में सफल नहीं हुए, तब तक सब कुछ ठीक था। जब वह पहली बार सचेत हुआ और उसने अपने नेत्र खोले, तब मैं नागेंद्र और सुश्रुत के साथ कुटिया में थी। उसकी देह टांकों और भरते घावों से सनी हुई थी। उसके गंजे सिर पर भयानक युद्ध के निशान दिख रहे थे। उसका एक नेत्र पिघल गया था और दूसरे नेत्र पर काला धब्बा पड़ गया था। उसका दायां कान नहीं था। उसका मुख अभी भी जीर्ण शीर्ण था और उसका राक्षस जैसा रूप देखना भयानक था। पुनरुत्थान के पश्चात उस व्यक्ति का नाम मृत्युंजय रखा गया, जिसका अर्थ है मृत्यु पर विजय। मैं नागेंद्र के बारे में जो कुछ भी जानती थी वह उस दिन एकाएक परिवर्तित हो गया। वह हर समय क्रोधित रहता था, भौं ही चढ़ाता था, लड़खड़ाता था और कड़वे स्वर में बोलता था। वह मृत्युंजय से घृणा करता था। यद्यपि मृत्युंजय हृदय से मात्र एक शिशु था और अपने अतीत एवं वास्तविक दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वह केवल उन ऋषियों को जानता था जिनके साथ वह बड़ा हो रहा था। हम उसका कुटुंब थे, उसका पूरा विश्व। मैंने कई बार नागेंद्र से इस बारे में बात करने का प्रयास किया कि उसे क्या व्याकुल कर रहा था, परंतु उसने कभी भी अपनी बात व्यक्त नहीं की। फिर भी सब कुछ होने के पश्चात हमारा प्रेम बढ़ता रहा, किंतु इसके साथ ही उसके प्रति मेरा भय और उसके परिवर्तित व्यवहार में भी वृद्धि हुई। मृत्युंजय को पुनर्जीवित करने के पश्चात सुश्रुत पूरे दिन हमारे साथ चिकित्सा पद्धतियां सीखता, और जब रात्रि होती तो धनवंतरी उसे मृत्युंजय बनाने की प्रक्रिया में अपने उपदेशों को संकलित करने हेतु अपनी कुटिया में बुला लेता। शिविर में जनश्रुति फैलने लगी कि कुछ देवता भी रात्रि में धनवंतरी को शक्तियों का आशीर्वाद देने हेतु उसके पास आते थे। जब भी सुश्रुत धनवंतरी के दर्शन करने हेतु कुटिया से बाहर निकलता था और मृत्युंजय एक बालक के समान गहरी निद्रा में डूबा रहता था, तब मैंने देखा कि नागेंद्र भी कुटिया से निकल जाता था और कई घंटों के पश्चात वापस आता था। मैं उससे इस विषय में प्रश्न करना चाहती थी, परंतु कभी साहस नहीं जुटा सकी, क्योंकि न केवल मैं उससे भयभीत थी, अपितु उससे इतना प्रेम भी करती थी कि उसे चिंतित नहीं कर सकती थी। मैं अधिकारवादी हो गई थी और उसे किसी के साथ साझा करने को तैयार नहीं थी। यह भय इस संदेह के कारण उत्पन्न हुआ था कि हो सकता था कोई और भी हो जिससे वह प्रेम करता था। अतः एक रात्रि में चुपचाप उसके पीछे गई। जब मैंने उसे धनवंतरी की कुटिया के बाहर अकेले बैठे देखा, तो यह आभास करना बहुत सुख की बात थी कि मेरा संदेह असत्य था।
फिर एक रात्रि जब हमने प्रेम किया और प्रेम से एक दूसरे के साथ में लेटे रहे, मैंने नागेंद्र से पूछा कि वह हर रात्रि धन्वंतरी की कुटिया के बाहर क्यों बैठता था। उसने बताया कि वह ऐसा कुछ शब्दों को सुनने हेतु करता था जिनके लिए वह इतनी दूर आया था, परंतु उसे ऐसा लग रहा था कि प्रकृति उसके विरुद्ध थी। कभी कभी धन्वंतरी के बोलने के समय बहुत तेज हवा चलती थी और कभी कभी भेड़िए चिल्लाते थे, और जो शब्द वह सुनना चाहता था वे उन शोरों में दब जाते थे। उसके छिपे उद्देश्य के बारे में पता चलने के पश्चात मुझे लगा कि यह विश्वास करना मूर्खता थी कि ब्रह्मांड ने हमें एक साथ लाने का संयोग रचा था। मुझे लगा था कि उसके साथ रहकर उसे समझने हेतु हमारे पास हिमालय में बहुत समय था, परंतु शीघ्र ही वह दिन आया जब धन्वंतरी ने सभी ऋषियों को अपने प्रांतों में वापस जाने और उनसे सीखा हुआ ज्ञान प्रदान करने का आदेश दिया। यह घोषणा अप्रत्याशित थी और हम में से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। तब धन्वंतरी ने नागेंद्र और मुझे सबके विदा होने से पूर्व भोजन बनाने का आदेश दिया। फिर भी मैं आगे बढ़ने और उसे अपनी दुनिया दिखाने तथा यह देखने हेतु उत्साहित थी कि वह कहां से आया था। शिविर से निकलने के पश्चात जहां भी वह मुझे ले जाता, मैं उसके साथ जाने हेतु तत्पर रहती थी। मैंने अपने शेष जीवन की योजना उसके साथ बनाई थी, परंतु मेरा काल्पनिक विश्व तब बिखर गया जब मैंने देखा कि उस दिन तैयारी के मध्य ही नागेंद्र को रसोई से बाहर जाते देखा। रसोई की छोटी सी खिड़की से मैं उसे हमारी कुटिया की ओर जाते देख सकता था। कुछ क्षणों के पश्चात वह वापस आया और मैंने अनजान होने का नाटक किया, परंतु जब मैंने उसे हमारे द्वारा पकाए गए मीठे पकवान में कुछ जड़ी बूटियां मिलाते हुए देखा तो मेरे धैर्य का बांध टूट गया। मैंने उससे वैसे ही प्रश्न किया जैसे तुमने आज मुझसे किया, परिमल। नागेंद्र को पूछताछ की अपेक्षा नहीं थी और उत्तर देते समय वह कुछ हड़बड़ा गया। वह जो कुछ भी कर रहा था मैं उसका समर्थन नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं जाकर धन्वंतरी को बताने के लिए द्वार की ओर बढ़ी। परंतु इससे पूर्व कि मैं बाहर निकल पाती, नागेंद्र ने मेरा मार्ग रोक लिया। उसने केवल गहराई से मेरे नेत्रों में देखा और मुस्कुराया। मुझे नहीं पता था कि फिर क्या हुआ। मैं भरकस प्रयास करने पर भी अपनी दृष्टि उस पर से नहीं हटा पा रही थी। कुछ ही क्षणों में मैं सम्मोहित हो गई। मैंने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार के सम्मोहन का अनुभव नहीं किया था। मैं अब पूर्णता उसके वश में थी। अब जाओ और मुस्कुराहट के साथ उन सभी को यह परोसो। यह उसका सबसे पहला आदेश था। मुझे पता था कि मैं कितना घोर अपराध करने जा रही थी। एक ऋषि की हत्या करना सभी पापों में सबसे बड़ा पाप था और मैं 7 अर्षियों की हत्या करने वाली थी। मेरी देह ने केवल एक कठपुतली बनकर मुस्कुराते हुए मुख के साथ उन सभी को मिठाई परोसी। उन्होंने भी मुस्कुराकर प्रत्युत्तर दिया और मेरे प्रस्ताव को स्नेहपूर्वक स्वीकार कर लिया। मेरे आशियों की सेवा करने से ठीक पूर्व सुश्रुत और मृत्युंजय को धन्वंतरी ने अपनी कुटिया में बुलाया था। मैं उन्हें चिल्लाकर कहना चाहती थी कि वे इसका सेवन न करें, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकी। मैंने उन्हें एक के बाद एक गिरते हुए देखा और उन्होंने मुझे कुछ दूरी पर खड़ा देखा। फिर भी एक आदमी की त्वचा के नीचे छिपे एक परपीड़क राक्षस की तरह उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। बाद में नागेंद्र रसोई से बाहर आया और बोला, सो जाओ। मैं मृत ऋषियों के बीच त्वरित सो गया। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक सोता रहा, परंतु नागेंद्र की आवाज ने मेरा नाम पुकारते हुए मुझे जगाया। देवद्रथ, यहां आओ, उसने आदेश दिया। सभी ऋषि अभी भी मेरे आसपास मृत पड़े थे। मैं खड़ा हुआ और नागेंद्र के सम्मोहन से वशीभूत होकर धन्वंतरी की कुटिया में चला गया। मैंने कुटिया में जो देखा उसने मुझे भीतर तक ऐसे झकझोर दिया था जैसा कभी किसी दृश्य ने नहीं किया था। एलएसडी अपने शब्दों से ही रूंध गई और उसके नेत्रों में अश्रु भर आए। ऐसा लग रहा था कि वह ज्वलंत स्मृति के साथ आए भय और अपराध बोध को पुनः जी रही थी। उसने एक गहरी लड़खड़ाती सांस और भारी मन से आगे कहा, मैंने नागेंद्र को मांसाहारी पशु के समान सुश्रुत के शव का सेवन करते हुए देखा। वह मृत देहों को कुरेदने वाले गिद्ध से कम नहीं लग रहा था। हिंसक और निर्दयी रूप से पीटे गए धन्वंतरी को पैरों से बांध दिया गया था।
मैं वहीं मूर्ति के समान खड़ी थी जब नागेंद्र ने मेरी ओर देखा। उसके हाथ में सुश्रुत की आंतें थीं और उसके पूरे मुख पर रक्त लगा हुआ था। उसने बुरी तरह से उसका सेवन किया और आसपास का परिसर मलिन कर दिया। उसने अपना जंगली कृत्य रोका। वह खड़ा हुआ और मेरी ओर चलने लगा। धन्वंतरी ने मुझे देखा और विचार किया कि मैं सहायता करने हेतु वहां थी, क्योंकि उनके नेत्रों में आशा की किरण स्पष्ट थी। यद्यपि उन्हें अपनी चिंता नहीं थी, उन्हें अन्य सभी आर्षियों की चिंता थी। भागो देवव्रत, भागो, दूसरों की रक्षा करो, मृत्युंजय की सहायता करो, वह अकेला है, दौड़ो। धन्वंतरी चिल्लाए। नागेंद्र मेरी ओर बढ़ता रहा और धन्वंतरी के सामने मुझे कसकर गले लगा लिया, परंतु मैं असहाय था। मैं धन्वंतरी को देख सकता था, जबकि नागेंद्र उनके सामने मेरी वास्तविकता उजागर करता रहा। धन्वंतरी को न चाहते हुए भी जो देखना पड़ा, वह उनके लिए अकल्पनीय था। वह ऐसे समय में गले लगे हुए दो पुरुषों को देख रहे थे, जब ऐसा कोई संबंध न तो अस्तित्व में था और न ही इसके बारे में कभी विचार किया गया था। मेरे मुख पर लगे रक्त ने मुझे नागेंद्र के समान पापी के रूप में चिह्नित कर दिया था, जिससे मैं धन्वंतरी की दृष्टि में उनके सभी कार्यों में नागेंद्र के समान दोषी बन गया था। देवव्रत ने सभी ऋषियों को विषैला मिष्ठान परोसा और वे सभी बाहर मृत पड़े हैं। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। नागेंद्र ने धन्वंतरी से कहा। उन्हें रस्सी से वैसे ही खींचते हुए कुटिया से बाहर ले गया, जैसे वह मृत्युंजय की मृत देह के पैर बांधकर उसे हमारे शिविर तक लाया था। धन्वंतरी नागेंद्र के कर्मों के प्रति आश्वस्त थे और उन्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। मुझे ज्ञात था कि वह मृत संजीवनी की पुस्तकें चुराना चाहता था, परंतु मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं विचार किया था कि वह उन सभी की हत्या कर देगा। वे नहीं जानते थे कि वे मेरे हाथों से अपनी मृत्यु स्वीकार कर रहे थे। मैं जोर जोर से चिल्लाना चाहता था, सिसकना चाहता था, जानना चाहता था कि उसने मुझे जीवित क्यों रखा, परंतु मैं एक अश्रु भी नहीं बहा सका, क्योंकि यह भी उसके नियंत्रण में था। सुश्नुत की अमानवीय मृत्यु की पीड़ा और उनके दो विश्वसनीय शिष्यों द्वारा विश्वासघात का कुरूप आश्चर्य क्रोध में परिवर्तित हो गया, जब धन्वंतरी को अन्य ऋषियों के शव मिले। जिस व्यक्ति ने दूसरों की जान बचाने हेतु अपना जीवन समर्पित कर दिया था, वह अब अपने ही शिष्यों के शवों से घिरा हुआ था। मुस्कुराओ देवव्रत, नागेंद्र ने कहा, और मैं अनजाने में फिर से मुस्कुराने लगा। धन्वंतरी ने हम दोनों की ओर देखा। उसके सामने दो पुरुष निर्लज्जता से मुख पर रक्त लगाए खड़े थे। धन्वंतरी ने अपना रक्त निकालने हेतु अपने घावों में से एक को निचोड़ा, उसे अपनी हथेली पर रखा, उसे ऊंचा रखा और कहा, मुझे ज्ञात है कि तुम मोक्ष की कामना करते हो। इस प्रकार छल से अपने ही लोगों की हत्या करने के लिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम जीवन और मृत्यु के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम सभी योनियों में जन्म लोगे और सभी युगों में बार बार कष्टपूर्वक मरोगे। तुम्हें यह अभिशाप स्मरण रहेगा और अपने सभी दयनीय विडंबनापूर्ण जीवनों की हर पीड़ा तुम्हें स्मरण रहेगी, जो तुम्हारे अपने ही लोगों के विरुद्ध इस राक्षस का समर्थन करने के निर्णय का उपहास करती रहेंगी। तुम्हें अपने जीवन में पीड़ा से अधिक कुछ भी अनुभव नहीं होगा और तुम कभी भी सम्मानजनक मृत्यु नहीं मरोगे। तुम अपनी मृत्यु के पश्चात अपने शवों की दुर्दशा देखने से भी वंचित नहीं रहोगे। तुमने उसके प्रेम के लिए अपनी आत्मा बेच दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी आत्मा सदैव उसकी दास बनी रहेगी और आने वाले सभी जीवनों में तुम उसे और केवल उसे ही अंतिम पड़ाव के रूप में पाओगे। आदेश था मुस्कुराने का, मानो उसे ताना मार रहा हो। मैं अपने मुख पर सुश्रुत का रक्त और अपने हाथों पर अन्य सभी ऋषियों की मृत्यु के साथ धन्वंतरी को देखकर निर्लज्जता से मुस्कुराता रहा। ये देवव्रत से कहे गए उनके अंतिम शब्द थे। धन्वंतरी को वर्षों तक पास की गुफा में बंदी बनाकर रखा गया था, जहां हमने पहली बार प्रेम किया था। देवव्रत की देह मेरी आत्मा के लिए कारागार बन गई। देवव्रत के शेष जीवन में मुझे सदैव सम्मोहित रखा गया। देवव्रत तो नागेंद्र के हाथ की कठपुतली मात्र था। उसने देवव्रत का जहां चाहा, जिस प्रकार चाहा, उपयोग किया।
समय के साथ देवव्रत वृद्ध हो गया और देखा कि शुक्राचार्य के कारण नागेंद्र की आयु एक दिन भी नहीं बढ़ी। वह इतना वृद्ध हो गया था कि वह स्वयं चल भी नहीं सकता था, परंतु नागेंद्र जहां भी जाता था सदैव उसे अपने साथ ले जाता था। एक दिन देवव्रत की तेजी से नष्ट हो रही देह से प्रेम करने के पश्चात नागेंद्र उसके पास बैठा और बोला, क्या तुमने कभी विचार किया है कि मैंने उन सभी आर्षियों के साथ तुम्हें क्यों नहीं मारा? क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम है। तुमने मेरे साथ खड़े रहने हेतु इतना कुछ सहा है और इसलिए मैंने तुम्हें आपने पास आने से पूर्व आज धन्वंतरी को सत्य बताने का निर्णय लिया है। मैंने उससे कहा कि तुम सम्मोहित थे और उन सभी ऋषियों की हत्या तुमने नहीं की थी। मैंने उससे तुम्हें श्राप से मुक्त करने हेतु कहा और उसने मुझे अपना श्राप तोड़ने का उपाय बताया और तुम्हें मोक्ष प्राप्त करने हेतु मुक्त कर दिया। मैं तुम्हें मुक्ति दे सकता हूं और दूंगा, परंतु केवल तभी जब तुम मुझे द्वार खोलने और विश्व पर राज्य करने में सहायता करने का वचन दोगे। मेरे प्रिय, तुम जो चाहते हो वह तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम मुझे वह प्राप्त करने में सहायता करोगे जो मैं चाहता हूं। अब तुम्हारी मोक्ष प्राप्ति मेरी इच्छा की पूर्ति पर निर्भर है। एक बार तुमने मुझे यह वचन दे दिया तो तुम चाहकर भी इसे कभी नहीं तोड़ पाओगे। यदि तुम द्वार खुलने तक जो कुछ भी मैं तुमसे मांगता हूँ उसे करने का वचन देते हो तो मैं तुम्हें मुक्ति का वचन देता हूँ। यदि तुम इससे सहमत हो तो मैं तुम्हें त्वरित अपने सम्मोहन से मुक्त करने का भी वचन देता हूँ। मैं 40 वर्षों से अधिक समय से देवव्रत की देह में फंसी हुई थी और उसने जो मांगा उसे देने के उपरांत मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। फिर मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की। मैंने उसे वचन दिया, यह जानते हुए भी कि मैं चाहकर भी पीछे नहीं हट सकती। जैसा कि उसने मुझे वचन दिया था, उसने देवव्रत को अपने वश से मुक्त कर दिया। देवव्रत स्वयं का प्रतिशोध लेने या लड़ने हेतु बहुत वृद्ध हो गया था। देवव्रत के जीवन के अंतिम दिन तक नागेंद्र देवव्रत को अपने साथ रखता रहा, परंतु देवव्रत की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। उसका अंतिम दिन वह दिन था जब नागेंद्र ने एक झील के किनारे एक मगरमच्छ को देखा था। मुझे तुमसे प्रेम है, शीघ्र ही मिलेंगे, नागेंद्र ने कहा और मेरी देह को जीवित मगरमच्छ को परोस दिया। मैं अपनी रक्षा करने या यहाँ तक कि अपने क्रूर भाग्य से भागने का प्रयास करने के लिए भी बहुत वृद्ध थी। मुझे वह पीड़ा स्मरण है जिससे मैं गुजरी थी जब मगरमच्छ ने मुझे चीर डाला था और मेरे जीवित तथा सांस लेती देह को भक्ष लिया था। मैंने नागेंद्र को मगरमच्छ को दुलारते देखा, उसे मुझे खाते हुए देखा। मेरी मृत्यु हो गई और मेरी आत्मा वहीं खड़ी मगरमच्छ को शव की हड्डियां को चलते तथा टुकड़े टुकड़े मांस खाते हुए देखती रही। मगरमच्छ ने जी भरकर मेरा सेवन किया और फिर पानी में लौटने से पूर्व मेरी आधी देह भूमि पर छोड़ दी। नागेंद्र भी चला गया। शव पर दावा करने या दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं होने के कारण देह का जो कुछ भी शेष था उसे पहले गिद्धों व कौहों ने खाया और फिर कीड़ों ने। कई दिनों तक मैं धन्वंतरी के श्राप के कारण अपनी देह को क्षय होते और विलीन होते देख रही थी। मैं एक नेक मनुष्य थी, परंतु जब आपको अनुचित मनुष्य में प्रेम मिलता है तो आपकी नेकी का यही हाल होता है। इस क्रूर मृत्यु के पश्चात मैंने एक छोटे पक्षी के रूप में अपने न अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए उसने मुझे काटने हेतु अपनी कुल्हाड़ी के हत्थे भी मुझसे बना लिए। मैं इस विश्व के लगभग सभी जीवित और विलुप्त प्राणियों, पक्षियों और जलीय जीवों में से एक रही हूं, परंतु देवव्रत के पश्चात मुझे कभी दूसरी मानव देह नहीं मिली। लतिका के रूप में अब तक जब भी मेरा जन्म हुआ मुझे नागेंद्र मिल जाता, मुझ पर शासन करने हेतु, या मुझे कहना चाहिए वह सदैव मुझे ढूंढ लेता। मैं जो कुछ भी बनती, नागेंद्र ही मेरा अंत होता, जैसे धन्वंतरी ने श्राप दिया था। मुझे अपने सारे जीवन, अपनी मृत्यु, अपने दुख और पीड़ाएं स्मरण है। मेरी अधिकांश मृत्युएं नागेंद्र के हाथ हुईं और प्रत्येक जीवन का वास्तव में कष्टदायी अंत हुआ। कभी कभी वह मुझे नई देह देने हेतु दूसरे जानवरों को खिला देता था और कभी कभी वह ही मुझे खा जाता था।